नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। ग्रहों के सेनापति मंगल 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल का ये गोचर सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बेहद शक्तिशाली होता है। मंगल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो स्थान हमारे शरीर में रक्त का है, वही स्थान सभी ग्रहों में मंगल का है। मंगल हमारी ऊर्जा, उत्साह और जुनून को दर्शाता है। जीवन में संघर्षों से लड़ने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। खराब मंगल व्यक्ति को कायर, दब्बू और डरपोक बना देता है। किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता नहीं रह जाती और उसका व्यक्तित्व पलायनवादी बन जाता है। समस्याओं से मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। जबकि अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है, अनुशासन प्रिय और टाइम का पंक्चुअल बना देता है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। और जीवन में मंगल की दशा गतिमान हो और जन्म कुंडली में मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, भूमि, मकान का लाभ करा देता है। शासन प्रशासन, राजनीति में उच्च पद दिलाने वाला होता है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में व्यक्ति नई नई उपलब्धियां हासिल करता है और सेना, पुलिस, डिफेंस सर्विसेज में उच्च पद को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ खराब मंगल क्रोध, जल्दबाजी और उग्रता का कारक बनता है। और अगर जन्म कुंडली में मंगल शनि का संबंध बन जाए तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी घटित करा देता है। तो आइए समझते हैं कि मंगल के इन 42 दिनों के गोचर काल में कन्या राशि के जातकों को किस किस तरह के लाभ मिलेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में, और सूर्य भी 16 नवंबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में 2 नवंबर से 26 नवंबर तक गोचर करेंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के 11वें भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि सप्तम भाव में है, राहु छठे भाव में है। कन्या राशि बुध की राशि है और आपके लिए मंगल कारक नहीं है, लेकिन मंगल का गोचर तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में शनिदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। अब ये राजयोग क्या होता है, इस बात को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हर जगह यही लिखा मिलता है कि राजयोग का अर्थ है राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका अर्थ। राजयोग का अर्थ ये है कि आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलें। आलीशान भवन, शानदार वाहन, ज़मीन जायदाद, चाहे वो पैतृक हो या आपने खुद अर्जित की हो। घर में सुख सुविधा के साधन हो, मोटा बैंक बैलेंस हो, शेयर या गोल्ड में बड़ा निवेश हो, ये सब राजयोग दर्शाता है। अगर आप महिला हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस ये सब होंगे।
घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा। कोई शोरूम हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई फार्म हाउस हो सकता है, होलसेल डीलिंग का कार्य हो सकता है, रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार हो सकता है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी या ज्वेलरी का कोई बड़ा शोरूम, कोई डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, इस तरह की चीज़ें राजयोग बनने पर प्राप्त होती हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि मेरी कुंडली में तो ये राजयोग बन रहा है लेकिन फलित नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखें, राजयोग का फल तभी प्राप्त होगा जब राजयोग बनाने वाले ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान हो, और दूसरी बात, आप उस दिशा में सार्थक प्रयास भी करें। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कहीं आपकी कुंडली में राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है। देखिए, मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन मंगल का गोचर ये आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बना रहा है। मंगल तीसरे भाव में अपनी राशि में जब गोचर करेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का सृजन करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मंगल की चौथी दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। मंगल या राहु ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनका छठे भाव से संबंध अगर बनता है तो कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो, उससे आपको बाहर निकालने का कार्य करते हैं मंगल और राहु, और ये आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के मंगल के साथ गोचर करेंगे। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का, और 12वां भाव विदेश का होता है। तो जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेश से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। और चूंकि सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य को भी बूस्टअप करेंगे, भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, हालांकि यहाँ पर भी बुध की राशि है, शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल यहाँ पर आपके करियर प्रोफेशन के लिए जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का कार्य करेंगे। सबसे जो बेहतर गोचर है आपके लिए वो है राहु और शुक्र का। इन 42 दिनों में 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र राहु का नवम पंचम योग बनेगा। शुक्र से पंचम पर है राहु, राहु से नवम पर हैं शुक्र। अब धन के भाव में शुक्र बैठे हैं, शुक्र धन के कारक हैं, राहु की कोई लिमिट नहीं है। तो राहु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी तो ये आपके धन के भंडार को भरने का कार्य करेंगे। और चूंकि शुक्र आपके लिए भाग्येश भी होते हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र का प्रभाव भाग्य के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, धन के रूप में आपको शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। और शुक्र के प्रभाव से आपके घर परिवार में कोई तनाव की स्थिति वह समाप्त होगी। 8वें भाव पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपको अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा, साथ ही साथ कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको शुक्र के प्रभाव से प्राप्त हो सकता है। मंगल के इस 42 दिन के गोचर काल के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है, और वो है शनि, गुरु
और मंगल सूर्य का एक दूसरे से नवम पंचम योग बनाना। शनि से पंचम पर है गुरु, गुरु से नवम पर है शनि, गुरु से पंचम पर है मंगल और सूर्य, सूर्य मंगल से नवम पर है गुरु और सूर्य मंगल से पंचम पर है शनि और शनि से नवम पर है सूर्य मंगल। तो ये चारों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे इस गोचर काल में, चूँकि त्रिकोण पर हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं तो वो फुली एक्टिवेट होते हैं। शनि जब एक्टिवेट होंगे तो सप्तम भाव को जागृत करेंगे, पंचम के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं, तो पाँचवें, छठे और सातवें तीनों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे इन 42 दिनों में। अब शनि क्या है? शनि है कर्म, गुरु है ज्ञान, सूर्य है आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल और मंगल है ऊर्जा। तो जब ये चारों ही चीज़ें एक साथ संयोजित होंगी, गुरु का ज्ञान, शनि का कर्मशीलता, सूर्य का आत्मविश्वास और मंगल की ऊर्जा, तो वो कौन सा कार्य है जिसे आप करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य इस समय आप पूरा कर पाएंगे। पंचम और छठे का संबंध शनि से बन रहा है, गुरु से बन रहा है, मंगल से बन रहा है। छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे ये 42 दिन, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा, विदेश संबंधी कार्यों से सफलता मिलेगी। शनि व्यापार के भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में, तो विदेशों से व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ी बिजनेस डील मिल सकती है। विदेशों में रुका हुआ पैसा, रुका हुआ ऑर्डर इस गोचर काल में आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु 11वें भाव में आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर के। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। प्रॉपर्टी, मकान, प्लाट, वाहन, इस तरह की इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करेंगे मंगल और शनि। गुरु आपके घर में सुख शांति का वातावरण उत्पन्न करेंगे। शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में जो दूरी आई थे उसे गुरु समाप्त करेंगे। आपके विवाह का योग बनेगा। पंचम भाव, सप्तम का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से लाभ मिलता है। विवाह से आपको लाभ होगा, जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलेगा, व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में व्यापार है उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होने जा रही है इस गोचर काल में। लेकिन कुछ बातों को लेकर आपको बेहद सावधान भी रहना पड़ेगा, और वो क्या है? 26 नवंबर को शुक्र जब तीसरे भाव में आएंगे, शुक्र मंगल की युति बनेगी, शुक्र सूर्य की युति बनेगी। और शुक्र मंगल की युति या सूर्य शुक्र की युति ये मैलेफिक रिलेशंस को डेवलप करती है। तो रिलेशंस को लेकर के आप बेहद सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी रिश्ते की वजह से, किसी रिलेशन की वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा तो कोई विशेष समस्या आपके साथ नहीं होगी। तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हर जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। कन्या राशि के करोड़ों जातक हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं
और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।